मेरे बच्चे, इस संदेश को पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप को तुम बहुत हल्का महसूस करोगे। इस वक्त जो तुम तनाव में गुजर रहे हो, तुम्हारा यह तनाव अकारण नहीं है। व्यर्थ की चिंता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि होगा वही जो लिखा जा चुका है। जो घटना सिर्फ कोई रोक नहीं सकता है, मैं भी नहीं, जब तक कि उसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करो। जो होना है वह होकर रहेगा। जब तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हारे करीब थे, तुमने कभी उनकी कद्र नहीं की, जबकि वे तुम्हें दिलो जान से प्यार करते थे, तुम्हारी परवाह करते थे, परंतु तुमने तो कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज उनके जाने के बाद इतना गम क्यों मना रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे रास्ते का कांटा इस दुनिया से जा चुका है। किंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुमसे बात नहीं करते थे तो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी? मेरे बच्चे, यदि कद्र करना है इंसान की तो जीते जी कर लो। मरने के बाद सम्मान देने से क्या लाभ? जब तक जीवन में सांस है तब तक आप हैं और आस है। इंसान के दिल में जब नफरत के बीज पैदा हो जाते हैं तो उसे हटाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि तुम प्रयास कर लो तो तुम चाहो तो नफरत की जगह प्रेम के बीज बो सकते हो। किंतु इंसान कहाँ सोचता है आगे की? वह तो अपने अहंकार के मतवाले हाथी की तरह मस्त रहता है। कोई कुछ भी कहे तो उसे कुचल देने को तैयार रहता है। यह अहंकार आता कहाँ से है मेरे बच्चे? इसे त्याग दो, क्योंकि यह अच्छी चीज नहीं है। अहंकारी भावना से तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अहंकार करके तुम खुश हो सकते हो, परंतु आगे के लिए तुमने अपना खुद भविष्य बिगाड़ रखा है। जब तक तुम जीवित रह रहे हो इस बात का तुम्हें महक नहीं लगेगा, परंतु जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा क्या गलत था, क्या सही था, क्या तुमने छोड़ा, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और समय ही रहते क्या करना चाहिए था। इंसान बहुत कम सोच पाता है। मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है। जितना हो सके अपनी अच्छी सोच और अच्छे व्यवहार से इसे पनपने दो। इसे इतना उपजाऊ बनाओ कि उसकी पैदावार तुम्हें आने वाले पीढ़ियों को भी खुशी प्रदान करे। तुम मानो या ना मानो, परंतु जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी कद्र करते हैं, वह तुम्हारे भविष्य की चिंता जीते जी करते हैं, वर्तमान में भी करते हैं। तुम चाहे तुम कितना भी दुख दो उन्हें, वह तुम्हें खुशियां ही देंगे। तुम्हारे अपने जो तुमसे अतः प्रेम करते हैं। दुनिया के सब रिश्ते बेईमान हो सकते हैं, याद रखना, परंतु माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं।
तुम्हारे बुरे व्यवहार के कारण भी और अच्छे व्यवहार के कारण भी वे तुम्हारे सदैव रक्षा करेंगे, सदैव तुम्हारी खुशियां ही देखेंगे, भलाई देखेंगे। यह परम सत्य है मेरे बच्चे। माँ बाप का रिश्ता सदैव सत्य रहता है। सारे रिश्ते तुम्हें दगा दे सकते हैं, परंतु सब रिश्तों में तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी, सुकून, शांति तुम्हें माँ बाप के चरणों में ही मिलेगी। इसलिए जब तक इंसान जीवित है उनकी कद्र करो। स्वर्ग में जाकर भी वह तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। आज का यह संदेश पूरे मन से सुने। कोई है जो दूर रहकर भी आपकी सलामती ही चाहता है। वह आपके लिए अनमोल खजाना छुपा रखा है आपके घर में। मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ है अपना उपहार पाना और जीवन का सही उद्देश्य है उसे दूसरों को दे देना। आज जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ उसे पूरे मन से सुने। मेरे बच्चे, आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि स्वर्ग से कोई आपके लिए संदेश भेजा है। उस संदेश में आपके लिए खजाना है, घर में छुपा रखा है। वह तो इस संसार से चला गया, परंतु आपके लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ गया है। घर के उस कोने में जहाँ कभी आपने जाना पसंद नहीं किया, मेरे बच्चे, वहीं पर वह छुपा कर रखा है खजाना। आप उनके जाने के बाद अकेले थे, परेशान थे, क्रोध और गुस्से में अपने जीवन को जला रहे थे। आपने कभी उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि आपके जाने के बाद, उनके जाने के बाद कैसे होगा, क्या होगा। इतने सारे धन आपने क्यों नहीं दिया? आप लोगों को भोगने के लिए क्यों नहीं दिया? और चाहते तो आप सभी को मेहनत करके धन पाना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। उन्होंने आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ही यह तरीका चुना। गलत तरीके से आप धन कमा सकते हैं, परंतु ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगे। लेकिन सही तरीके से धन कमाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपके पास तजुर्बा है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो धन कमाने के कई रास्ते खुलते हैं आपके लिए। आपने मेहनत तो बहुत की, परंतु सही समय पर सही ज्ञान न होने की वजह से आप सदैव पिछड़े रहे, हमेशा दाल रोटी में ही जी रहे थे। नतीजा यह हुआ कि आपका जीवन कष्ट में हो गया। परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल, परेशान रहने लगे, वगैरह वगैरह, सब आपको अकेले ही करना पड़ा। मेहनत इतना और धन बहुत थोड़ा सा। इसलिए उन्होंने पाई पाई जोड़कर इसी दिन के लिए आपके लिए रखा था, या धन छुपा कर रखा था। वे जानते थे सही समय आने पर आप उसका उपयोग कर सकें
और दूसरों में बांट सकें। अब समय आ गया है कि आप उस खजाने को खोजकर अपना मकसद पूरा करें, अपने परिवार की परवरिश सही तरीके से करें और अपने परिवार और बच्चों को एक सुखद जिंदगी दे सकें। वे स्वर्ग में रहकर भी आपकी चिंता करते हैं। उनसे ये गलती हो गई। मैं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप और आपका परिवार सुख से रहे और अपना कर्म ईमानदारी से करें। आज के समय में दिन की शुरुआत में संकल्प ले कि आप अपना और अपने परिवार को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ले जाएंगे, रहकर उनका पालन करेंगे। खुश रहें।